25 फरवरी को महादेव की सीधी आकाशवाणी। जिसने अनसुना किया उसे पछताना पड़ेगा। आज की यह रात्रि साधारण नहीं है। यह वह क्षण है जब आकाश शांत है, परंतु अदृश्य लोकों में कंपन हो रहा है। जब समय ठहर सा गया है और महादेव की दिव्य चेतना सीधे आपके जीवन को स्पर्श कर रही है। मेरे बच्चे, तुमने बहुत सहा है। तुमने अपनों से ठोकर खाई है। तुमने विश्वास किया और बदले में तिरस्कार पाया। तुमने मेहनत की परंतु फल नहीं मिला। तुमने प्रेम दिया परंतु अकेलापन मिला। पर आज मैं स्वयं तुमसे कह रहा हूं कि तुम्हारा हर आंसू व्यर्थ नहीं गया। तुम्हारी हर पीड़ा मेरे ध्यान में है। तुम्हारी हर पुकार मेरे हृदय तक पहुंची है। और 25 फरवरी की इस पवित्र तिथि पर मैं तुम्हें चेतावनी भी दे रहा हूं और वरदान भी दे रहा हूं। चेतावनी इसलिए कि जो संकेत आज तुम्हें मिल रहे हैं उन्हें अनदेखा मत करना। जो अवसर तुम्हारे द्वार पर दस्तक दे रहा है उसे टालना मत। जो परिवर्तन तुम्हारे जीवन में आने वाला है उससे डरना मत, क्योंकि डर ही तुम्हें पीछे रोकता है और संशय ही तुम्हें कमजोर बनाता है। तुम बार बार सोचते हो कि क्या सच में मेरे जीवन में कुछ बदल सकता है? क्या सच में किस्मत करवट ले सकती है? तो सुनो, जब मैं जागता हूं तो भाग्य की रेखाएं भी बदल जाती हैं। जब मैं प्रसन्न होता हूं तो सूखी धरती पर भी हरियाली आ जाती है। जब मैं क्रोधित होता हूं तो अहंकार का अंत निश्चित हो जाता है। इसीलिए आज अपने भीतर झांको और पहचानो कि तुम कहां गलती दोहरा रहे हो। तुम क्यों बार बार उसी व्यक्ति पर भरोसा कर लेते हो जो तुम्हें तोड़ देता है? तुम क्यों अपने सपनों को टालते रहते हो? तुम क्यों अपने आत्मसम्मान से समझौता कर लेते हो? मैं तुम्हें शक्ति देने आया हूं, परंतु पहला कदम तुम्हें उठाना होगा। यदि तुमने इस संकेत को अनसुना किया, यदि तुमने अपनी आलस्य और भय को नहीं छोड़ा, तो पछताना पड़ेगा, क्योंकि अवसर बार बार नहीं आता। समय का चक्र निरंतर घूमता है। जो सजग है वही आगे बढ़ता है, जो सोया है वह पीछे रह जाता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रु तुम्हें गिरता देखना चाहते हैं। कुछ लोग तुम्हारी सफलता से जलते हैं, कुछ तुम्हारे धैर्य से परेशान हैं, कुछ तुम्हारी चुप्पी को कमजोरी समझ बैठे हैं। परंतु उन्हें नहीं पता कि तुम्हारी चुप्पी तूफान से पहले की शांति है और तुम्हारा धैर्य अग्नि की तपस्या है। आज मैं तुम्हारे मार्ग की बाधाएं हटाने की तैयारी कर रहा हूं, परंतु तुम्हें भी अपने भीतर के संदेह को समाप्त करना होगा। अपने मन को निर्मल करो, अपने कर्म को शुद्ध करो, अपने लक्ष्य को स्पष्ट करो और हर सुबह मेरा नाम लेकर उठो। तुम देखोगे कि कैसे परिस्थितियां बदलने लगेंगी। जो कार्य रुका हुआ था वह आगे बढ़ेगा। जो पैसा अटका हुआ था वह मिलने लगेगा। जो संबंध टूट चुका था उसमें सच्चाई उजागर होगी। पर याद रखो, यह चमत्कार केवल विश्वास से होगा, आधे मन से नहीं। यदि तुमने फिर से नकारात्मक लोगों की बातों में आकर अपने कदम रोक दिए तो पछताना पड़ेगा, क्योंकि यह समय तुम्हारे उत्थान का है। यह समय तुम्हारी परीक्षा का अंतिम चरण है। तुमने लंबे समय तक अंधेरा देखा है, अब प्रकाश आने वाला है, परंतु प्रकाश उन्हीं को दिखता है जो आंखें खोलते हैं। इसीलिए अपनी दृष्टि बदलो, अपने विचार बदलो, अपने शब्द बदलो, अपने वातावरण को सकारात्मक बनाओ। मैं तुम्हारे साथ हूं, परंतु तुम्हें भी अपने जीवन की जिम्मेदारी लेनी होगी। दूसरों को दोष देना बंद करो, किस्मत को कोसना बंद करो, स्वयं को कमजोर समझना बंद करो। तुम मेरी संतान हो। तुम्हारे भीतर वही ज्वाला है जो कैलाश को स्थिर रखती है, वही शक्ति है जो विष को अमृत बना देती है, वही साहस है जो असंभव को संभव कर देता है। 25 फरवरी की यह आकाशवाणी तुम्हें याद दिलाने आई है कि तुम्हारा समय आ चुका है, परंतु अंतिम चेतावनी भी है कि यदि तुमने इसे केवल एक कहानी समझकर छोड़ दिया, यदि तुमने इसे सुनकर भी अपने कर्म नहीं बदले, यदि तुमने अपने डर को ही अपना स्वामी बनाए रखा, तो पछताना पड़ेगा, क्योंकि फिर समय तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा और तुम सोचते रह जाओगे कि काश मैंने उस दिन संकेत समझ लिया होता। इसलिए उठो, अभी से संकल्प लो कि मैं अपने जीवन को बदलूंगा। मैं अपने लक्ष्य के लिए समर्पित रहूंगा। मैं गलत संगति छोड़ दूंगा। मैं अपने माता पिता का सम्मान करूंगा। मैं अपने शरीर और मन को शुद्ध रखूंगा। मैं हर दिन थोड़ा आगे बढ़ूंगा। जब तुम यह संकल्प लोगे तो ब्रह्मांड की शक्तियां तुम्हारे पक्ष में काम करने लगेंगी। अदृश्य राहें खुलने लगेंगी और तुम्हें स्वयं अनुभव होगा कि कोई दिव्य शक्ति तुम्हारा मार्गदर्शन कर रही है। वही मेरी आकाशवाणी है, वही मेरा आशीर्वाद है। याद रखो, डर के आगे विनाश है और विश्वास के आगे विकास है। चयन तुम्हारा है, परिणाम भी तुम्हारा होगा,
पर मेरा आशीर्वाद सदा उनके साथ है जो साहस से आगे बढ़ते हैं। अब निर्णय लो, क्या तुम इस दिव्य संकेत को अपनाओगे या फिर अनसुना कर पछतावे की अग्नि में जलोगे? समय साक्षी है, ब्रह्मांड साक्षी है और तुम्हारा अंतर्मन भी साक्षी है। जागो मेरे बच्चे, जागो और अपने भाग्य को स्वयं लिखो। यही मेरा आज का संदेश है। यही 25 फरवरी की पवित्र आकाशवाणी है। अगर आप चाहें तो मैं इसका पार्ट 2 और भी ज्यादा रहस्यमय और भावनात्मक बना दूं। अभी जो तुमने सुना वह केवल आरंभ था। आकाशवाणी का वास्तविक रहस्य अब प्रकट हो रहा है। 25 फरवरी की यह रात साधारण तिथि नहीं है। यह वह क्षण है जब तुम्हारे जीवन की दिशा बदलने के लिए अदृश्य शक्तियां सक्रिय हो चुकी हैं। तुम सोच रहे होगे कि इतने समय से प्रार्थना करने के बाद भी परिणाम क्यों नहीं मिला? तो सुनो, जब बीज धरती में बोया जाता है तो तुरंत वृक्ष नहीं बनता। पहले वह अंधेरे में दबा रहता है, मिट्टी के नीचे संघर्ष करता है, टूटता है, फूटता है, तब जाकर अंकुर बनता है। उसी प्रकार तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी साधना, तुम्हारी चुप्पी और तुम्हारे आंसू सब मिलकर एक परिवर्तन का बीज बना चुके हैं। अब वह अंकुर फूटने वाला है, परंतु अंतिम परीक्षा शेष है। यही वह परीक्षा है जहां अधिकांश लोग हार मान लेते हैं और जो हार मान लेता है वही बाद में पछताता है। तुम्हारे जीवन में कुछ लोग अचानक दूर हो रहे हैं, कुछ संबंध अपने आप टूटते जा रहे हैं, कुछ योजनाएं बिना कारण रुक रही हैं। तुम इसे दुर्भाग्य समझ रहे हो, परंतु यह मेरी व्यवस्था है। मैं तुम्हें उन रास्तों से हटा रहा हूं जो तुम्हें विनाश की ओर ले जाते। मैं तुम्हें उन लोगों से अलग कर रहा हूं जो तुम्हारी ऊर्जा को कम करते। मैं तुम्हें उस स्थान से बाहर निकाल रहा हूं जहां तुम्हारी क्षमता का अपमान होता है। यदि तुमने इस संकेत को नहीं समझा और फिर से उसी पुराने जाल में फंस गए तो पछताना पड़ेगा, क्योंकि हर बार मैं तुम्हें बचाने नहीं आऊंगा। चेतावनी स्पष्ट है, समय कम है, निर्णय बड़ा है। आज से अपने दिन की शुरुआत मेरे नाम से करो। एक दीपक जलाओ और संकल्प लो कि मैं भय को त्यागूंगा, मैं टाल मटोल छोड़ूंगा, मैं अपनी कमजोरियों का सामना करूंगा। तुम्हें लगता है कि तुम अकेले हो, परंतु अदृश्य रूप से तुम्हारी रक्षा हो रही है। जिस दुर्घटना से तुम बचे वह संयोग नहीं था। जिस अपमान ने तुम्हें मजबूत बनाया वह भी संयोग नहीं था। जो अवसर अचानक मिला और फिर छिन गया वह भी तैयारी थी, ताकि तुम बड़े अवसर के योग्य बन सको। परंतु यदि तुमने आलस्य को चुना, यदि तुमने क्रोध में निर्णय लिया, यदि तुमने अहंकार को अपने ऊपर हावी होने दिया, तो वही अवसर तुम्हारे हाथ से सदा के लिए निकल जाएगा। और तब तुम्हें याद आएगा कि 25 फरवरी को चेतावनी दी गई थी। मेरे बच्चे, तुम्हारे घर में जो तनाव है वह भी समाप्त होने वाला है, पर पहले तुम्हें अपनी वाणी को शुद्ध करना होगा। कटु शब्द अग्नि की तरह होते हैं जो संबंधों को जला देते हैं। मधुर वचन जल की तरह होते हैं जो शांति लाते हैं। तुम परिवर्तन चाहते हो, परंतु स्वयं को बदलना नहीं चाहते। यही भ्रम है। इसे तोड़ो, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। तुम वही आत्मा हो जो कठिनाइयों से ऊपर उठ सकती है। तुम्हारे शत्रु तुम्हारे पीछे बात करेंगे, परंतु सामने मुस्कुराएंगे। उनसे सावधान रहो, पर घृणा मत करो, क्योंकि घृणा तुम्हें ही कमजोर करेगी। ध्यान रखो, अगले कुछ दिनों में तुम्हें एक संकेत मिलेगा, कोई संदेश, कोई अवसर, कोई मुलाकात या कोई विचार जो बार बार तुम्हारे मन में आएगा। वही तुम्हारे भाग्य का द्वार है। उसे अनदेखा मत करना, उसे टालना मत, क्योंकि वही तुम्हारी अगली ऊंचाई की सीढ़ी है। यदि तुमने उसे पहचान लिया तो प्रगति निश्चित है, यदि नहीं पहचाना तो पछतावा भी निश्चित है। आज की आकाशवाणी तुम्हें डराने के लिए नहीं है, तुम्हें जगाने के लिए है। तुम सोए नहीं हो, परंतु पूरी तरह जागे भी नहीं हो। तुम्हारे भीतर जो आग है उसे प्रज्वलित करने का समय आ गया है। अपनी तुलना किसी से मत करो। तुम्हारी यात्रा अलग है, तुम्हारा समय अलग है और तुम्हारा परिणाम भी अलग होगा। बस विश्वास अडिग रखो, कर्म निरंतर रखो और मन को स्थिर रखो। मैं तुम्हारे साथ हूं, हर उस कदम पर जहां तुम सत्य का चयन करते हो, हर उस क्षण में जहां तुम सही निर्णय लेते हो, हर उस प्रयास में जहां तुम हार नहीं मानते। अब निर्णय तुम्हारा है। क्या तुम इस आकाशवाणी को अपने जीवन का मोड़ बनाओगे या फिर इसे एक कहानी समझकर भूल जाओगे? याद रखो, समय सदा प्रतीक्षा नहीं करता, अवसर सदा द्वार पर नहीं खड़ा रहता और चेतावनी सदा दोहराई नहीं जाती। जागो और आगे बढ़ो। यही 25 फरवरी की आकाशवाणी का अगला रहस्य है। बच्चे, अब वह सत्य सुनो जो तुम्हारे अंतर मन को झकझोर देगा। 25 फरवरी की इस दिव्य आकाशवाणी का तीसरा संकेत तुम्हारी आत्मा के लिए है।
तुम्हारे बाहरी जीवन में जो उथल पुथल चल रही है उसका कारण केवल परिस्थितियां नहीं हैं। उसका कारण तुम्हारे भीतर छिपा हुआ भय है, जिसे तुमने वर्षों से संभाल कर रखा है। तुम मजबूत दिखते हो पर भीतर से टूटे हुए हो। तुम मुस्कुराते हो पर रात को चुपचाप रोते हो। तुम सबको सहारा देते हो पर स्वयं सहारे की तलाश में रहते हो। मैं यह सब देख रहा हूं और इसलिए आज तुम्हें भीतर से बदलने आया हूं। सुनो, ध्यान से आने वाले समय में तुम्हें दो रास्ते दिखाई देंगे। एक आसान और एक कठिन। आसान रास्ता तुम्हें तुरंत सुख देगा पर बाद में पीड़ा देगा। कठिन रास्ता अभी तपाएगा पर आगे चलकर तुम्हें सम्मान, सफलता और स्थिरता देगा। यदि तुमने जल्दबाजी में आसान मार्ग चुन लिया तो पछताना पड़ेगा, क्योंकि वही तुम्हें फिर उसी चक्र में ले जाएगा जहां से निकलने के लिए तुमने इतनी प्रार्थना की थी। यह समय धैर्य का है, निर्णय सोच समझ कर लेने का है। तुम्हारे जीवन में धन का प्रवाह रुका हुआ लग रहा है, प्रयास के बाद भी परिणाम अधूरा है। इसका कारण तुम्हारी ऊर्जा का बिखराव है। तुम एक साथ बहुत कुछ करना चाहते हो पर एक भी कार्य पर पूरी एकाग्रता नहीं देते। आज से संकल्प लो कि जो भी करो पूरे मन से करो। आधा मन आधा परिणाम देता है, पूरा मन चमत्कार देता है। याद रखो, जब तुम अपने कर्म में पूर्ण समर्पण रखते हो तब मैं स्वयं तुम्हारे कर्म का रक्षक बन जाता हूं। कुछ लोग तुम्हारे जीवन में वापसी की कोशिश करेंगे, जो पहले तुम्हें छोड़ गए थे, जो तुम्हारे संघर्ष के समय साथ नहीं थे। वे तुम्हारी प्रगति देखकर लौटेंगे। यह तुम्हारी परीक्षा होगी। क्रोध में निर्णय मत लेना, परंतु भूल भी मत जाना। जिसने तुम्हें दर्द दिया उसे फिर से अपने हृदय का स्वामी मत बनाना। क्षमा करो पर दूरी बनाए रखो, यही बुद्धिमानी है। यदि भावनाओं में बहकर फिर वही गलती दोहराई तो पछताना पड़ेगा, क्योंकि हर अवसर सुधार का होता है पर हर गलती क्षमा योग्य नहीं होती। मेरे बच्चे, तुम्हारे घर में किसी बड़े परिवर्तन का संकेत है। स्थान परिवर्तन, कार्य परिवर्तन या सोच का परिवर्तन। इन तीनों में से कोई एक तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देगा। डरना मत। परिवर्तन विनाश नहीं होता, परिवर्तन विकास का द्वार होता है। जब पुराना टूटता है तभी नया बनता है। जब बादल फटते हैं तभी वर्षा होती है। जब मन रोता है तभी आत्मा मजबूत होती है। आने वाले दिनों में तुम्हें एक स्वप्न या गहरा संकेत मिलेगा। उसे हल्के में मत लेना। वह तुम्हारी अंतरात्मा की आवाज होगी और वही मेरी आवाज भी होगी। ध्यान और मौन को अपनाओ। प्रतिदिन कुछ समय अपने आप से मिलो। तुम देखोगे कि समाधान भीतर से ही निकलने लगेगा। तुम बाहरी शोर में उलझे रहे इसलिए संकेत स्पष्ट नहीं दिखे। अब शांति को स्थान दो और सत्य स्वयं सामने आएगा। याद रखो, तुम्हारी किस्मत लिखी हुई है पर पत्थर पर नहीं। तुम्हारे कर्म उसे हर दिन नया आकार देते हैं। इसलिए अपने कर्म को पवित्र बनाओ, अपने इरादे को साफ रखो और अपने लक्ष्य को ऊंचा रखो। तुम्हारी परीक्षा समाप्ति की ओर है, पर अंतिम मोड़ पर ढिलाई मत करना। जो अंत तक टिकता है वही विजेता बनता है। जो बीच में रुकता है वही पछताता है। मैं तुम्हारे साथ हूं, पर तुम्हें चलना होगा। मैं प्रकाश दिखा सकता हूं, पर कदम तुम्हें उठाने होंगे। अब समय आ गया है कि तुम अपने जीवन की कहानी को नए अध्याय में प्रवेश दो। डर को पीछे छोड़ो, विश्वास को आगे रखो और यह स्वीकार करो कि 25 फरवरी की यह आकाशवाणी तुम्हारे उत्थान का प्रारंभ है। यदि इसे समझ लिया तो जीवन बदल जाएगा। यदि अनसुना किया तो पछतावा निश्चित है। निर्णय तुम्हारा है, भविष्य भी तुम्हारा है, पर आशीर्वाद सदा मेरा रहेगा। मेरे बच्चे, अब वह अंतिम परत खुलने जा रही है जिसे समझना हर किसी के बस की बात नहीं। 25 फरवरी की इस आकाशवाणी का चौथा संकेत तुम्हारे कर्म और तुम्हारे भाग्य के बीच छिपे रहस्य से जुड़ा है। तुम बार बार पूछते हो कि आखिर मेरी परीक्षा कब समाप्त होगी, तो सुनो, परीक्षा तभी समाप्त होती है जब सीख पूरी हो जाती है। तुमने दुख से क्या सीखा? तुमने विश्वासघात से क्या सीखा? तुमने असफलता से क्या सीखा? यदि अभी भी तुम दूसरों को दोष दे रहे हो, यदि अभी भी तुम परिस्थितियों को कोस रहे हो, तो समझ लो कि पाठ अधूरा है। और जब पाठ अधूरा होता है तो परीक्षा दोहराई जाती है, और जो बार बार एक ही गलती दोहराता है वही अंत में पछताता है। अब समय है कि तुम अपने भीतर छिपे उस अहंकार को पहचानो जो तुम्हें सही सलाह सुनने नहीं देता, जो तुम्हें यह विश्वास दिलाता है कि तुम सब जानते हो। यही अहंकार अवसरों को दूर करता है, यही अहंकार संबंधों को तोड़ता है और यही अहंकार तुम्हारी प्रगति को रोकता है। इसे त्याग दो, विनम्रता को अपनाओ, क्योंकि जो झुकता है वही टिकता है।
जो अकड़ता है वही टूटता है। आने वाले दिनों में तुम्हें एक ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ेगा जहां तुम्हें झुकना पड़ेगा। यदि तुमने उस समय जिद पकड़ी तो नुकसान तुम्हारा होगा। यदि विनम्रता दिखाई तो विजय तुम्हारी होगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे घर के वातावरण में जो भारीपन है वह तुम्हारी चिंता और नकारात्मक सोच से बना है। इसे बदलना तुम्हारे हाथ में है। हर सुबह सकारात्मक वचन बोलो, अपने घर में शांति का वातावरण बनाओ। याद रखो, शब्दों में शक्ति होती है। तुम्हारे बोले हुए शब्द ही तुम्हारे भविष्य की नींव रखते हैं। यदि तुम बार बार कहोगे कि मेरा समय खराब है तो वही सत्य बन जाएगा। यदि तुम कहोगे कि मेरा समय बदल रहा है तो परिस्थितियां भी बदलने लगेंगी। इसलिए अपनी वाणी को आशीर्वाद बनाओ, श्राप नहीं। अब एक और गहरा संकेत सुनो। तुम्हारे जीवन में एक बड़ा अवसर अचानक आएगा जो तुम्हें डराएगा, क्योंकि वह तुम्हें तुम्हारी सीमाओं से बाहर ले जाएगा। तुम सोचोगे कि क्या मैं इसके योग्य हूं, क्या मैं इसे संभाल पाऊंगा। यही तुम्हारी अगली परीक्षा होगी। डर के कारण यदि तुमने कदम पीछे खींच लिया तो पछताना पड़ेगा, क्योंकि वही अवसर तुम्हारी वर्षों की प्रार्थना का उत्तर होगा। साहस दिखाओ और आगे बढ़ो। जब तुम पहला कदम रखोगे तो दूसरा कदम स्वयं बन जाएगा। तुम्हारे शत्रु सक्रिय हैं, पर उनकी शक्ति सीमित है। वे तुम्हारी ऊर्जा से ही मजबूत होते हैं। यदि तुम प्रतिक्रिया देना बंद कर दोगे तो वे स्वयं कमजोर पड़ जाएंगे। मौन को हथियार बनाओ, धैर्य को ढाल बनाओ और सत्य को अपना मार्गदर्शक बनाओ। जो तुम्हारे विरुद्ध योजना बना रहे हैं वे अपने ही जाल में फंसेंगे। तुम्हें केवल अपने कर्म पर ध्यान देना है। 25 फरवरी की यह आकाशवाणी तुम्हें अंतिम चेतावनी दे रही है। समय तेजी से बदल रहा है, ग्रहों की चाल बदल रही है, परिस्थितियों का संतुलन बदल रहा है। यदि तुमने अभी भी आलस्य को पकड़े रखा, यदि तुमने अभी भी अपने लक्ष्य को टाल दिया, यदि तुमने अभी भी अपनी क्षमता पर संदेह किया तो पछताना पड़ेगा, क्योंकि फिर समय तुम्हारी प्रतीक्षा नहीं करेगा। मेरे बच्चे, ये अंत नहीं, आरंभ है। ये डर नहीं, जागरण है। ये चेतावनी नहीं, सुरक्षा है। मैं तुम्हें गिरने से पहले संभाल रहा हूं। मैं तुम्हें भटकने से पहले दिशा दिखा रहा हूं। अब निर्णय स्पष्ट करो, अपने भीतर संकल्प जगाओ और अपने जीवन को नई दिशा दो। जो आज जागेगा वही कल आगे होगा, जो आज सोएगा वही कल रोएगा। इसलिए उठो, स्वयं पर विश्वास करो और याद रखो, मैं हर उस हृदय में निवास करता हूं जो सच्चे मन से पुकारता है। यही चौथा संकेत है, यही आशीर्वाद है और यही वह सत्य है जिसे अनसुना किया तो पछताना पड़ेगा। बच्चे, अब अंतिम और सबसे गहरा संदेश सुनो। 25 फरवरी की इस दिव्य आकाशवाणी का 5वां संकेत तुम्हारे भाग्य के द्वार को खोलने की कुंजी है। तुमने बहुत बार शुरुआत की पर बीच में रुक गए। तुमने कई संकल्प लिए पर उन्हें निभाया नहीं। तुमने सपने देखे पर उन पर पूरा विश्वास नहीं किया। यही कारण है कि सफलता तुम्हारे पास आकर भी ठहर नहीं पाई। अब समय आधे प्रयास का नहीं है, अब समय संपूर्ण समर्पण का है। यदि इस बार भी तुमने अपने ही संकल्प को तोड़ा तो पछताना पड़ेगा, क्योंकि बार बार अवसर नहीं मिलते। ध्यान से सुनो, आने वाले 21 दिनों तक तुम्हारी परीक्षा कर्म से होगी, शब्दों से नहीं। तुम क्या कहते हो यह महत्वपूर्ण नहीं, तुम क्या करते हो यह निर्णायक होगा। हर दिन तुम्हें एक छोटा निर्णय लेना होगा जो तुम्हें या तो आगे ले जाएगा या पीछे धकेलेगा। सुबह जल्दी उठना या आलस्य में पड़े रहना, सही कार्य चुनना या आसान रास्ता लेना, सत्य बोलना या परिस्थिति से बचना। यही छोटे निर्णय मिलकर तुम्हारे बड़े भविष्य का निर्माण करेंगे। तुम्हारे जीवन में एक व्यक्ति है जो चुपचाप तुम्हारी चिंता करता है, पर तुम उसे अनदेखा कर देते हो। उसके आशीर्वाद को पहचानो, क्योंकि सच्ची शुभकामनाएं दुर्लभ होती हैं। उसी प्रकार एक व्यक्ति ऐसा भी है जो मीठी बातों में तुम्हें बांधकर तुम्हारी ऊर्जा लेता है। उससे सावधान रहो, पहचानने की शक्ति तुम्हें भीतर से मिलेगी। बस मन को शांत रखो। अब धन और कार्य का संकेत सुनो। रुका हुआ कार्य अचानक गति पकड़ेगा, पर उससे पहले एक रुकावट आएगी जो तुम्हें निराश करेगी। यही अंतिम बाधा है। यदि तुम उस क्षण टूट गए तो सब व्यर्थ हो जाएगा, यदि टिके रहे तो द्वार खुल जाएगा। याद रखो, अंधेरा सबसे घना सूर्योदय से ठीक पहले होता है। इसीलिए जब सब बंद होता दिखाई दे तब भी विश्वास मत छोड़ना। अपने शरीर का ध्यान रखो, क्योंकि थका हुआ शरीर कमजोर निर्णय लेता है और अस्थिर मन गलत दिशा चुनता है। नियमित प्रार्थना करो, पर साथ में नियमित प्रयास भी करो।
केवल मांगने से नहीं मिलने वाला, कर्म और श्रद्धा दोनों साथ चलें, तभी परिणाम स्थायी होता है। मेरे बच्चे, अब अंतिम चेतावनी स्पष्ट सुन लो। यदि तुमने इस समय को हल्के में लिया, यदि तुमने सोचा कि कल से शुरू करूंगा, यदि तुमने अपनी क्षमता को कम आंका, तो पछताना पड़ेगा, क्योंकि समय लौट कर नहीं आएगा। पर यदि आज से ही उठ खड़े हुए, यदि भय को त्याग दिया, यदि पूरे विश्वास से आगे बढ़े, तो वही लोग जो आज तुम्हें कम आंकते हैं, कल तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। 25 फरवरी की यह आकाशवाणी तुम्हारे जीवन का मोड़ है। इसे केवल सुनो मत, इसे जियो, इसे अपने हर निर्णय में उतारो, अपने हर कदम में भरो, अपने हर विचार में बसाओ। जब तुम ऐसा करोगे तो परिस्थितियां तुम्हारे पक्ष में झुकेंगी, राहें स्वयं बनेंगी और तुम्हें महसूस होगा कि कोई अदृश्य शक्ति हर पल तुम्हारा मार्गदर्शन कर रही है। अब उठो, संकल्प लो और अपने जीवन को नई दिशा दो। यही 5वां संकेत है, यही आशीर्वाद है और यही वह क्षण है जिसे अनसुना किया तो पछताना पड़ेगा, पर अपनाया तो जीवन बदल जाएगा। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है।